डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 हायर एजुकेशन एमसीक्यू। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निहित करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो उनका उद्देश्य अंतर्निहित करना है? ऑप्शन ए है नैतिक मूल्यों का, ऑप्शन बी है सामाजिक मूल्यों का, ऑप्शन सी है राजनीतिक मूल्यों का और ऑप्शन डी है आर्थिक मूल्यों का। तो जो विद्यार्थी हैं उनके मन में नैतिक मूल्यों का अंतर्निहित करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को संख्या बताइए, यानी कि उसके क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 7 है। इसके बाद है, भारत में 1 रुपये की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय गवर्नर बैंक के और ऑप्शन जो डी है वो है भारत सरकार के वित्त सचिव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी भारत सरकार के वित्त सचिव का रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको। इसमें सूची 1 में है आयोग व समितियां और सूची 2 में दिया है वर्ष, यानी कि उसके गठन का वर्ष दिया हुआ है। तो फर्स्ट है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और बी में है 5 एपीएलपी समिति। इसके बाद सी में है के स्नाथम समिति और डी में है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इनकी स्थापना किस वर्ष से हुई है? तो हमारा जो ए है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी जो स्थापना है 1966 में हुई है। इसके बाद है पाल एच एम्पली समिति है, इसकी जो स्थापना है वो 1953 में की गई है। इसके बाद हमारा है सी के इसमें स्नाथन समिति, तो इसका जो स्थापना हुआ है वो 1962 में हुआ है। इसके बाद है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इसका जो हुआ है वो 2005 में है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन बी है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ऑप्शन ए सरपंच, उप सरपंच और सभी निर्वाचित पंच, ऑप्शन बी है सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता और ऑप्शन सी है सरपंच, ग्राम सेवक और निर्वाचित पंच और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर डी, ग्राम पंचायत के पंजीकृत जो मतदाता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जिसमें उनके पंच, सरपंच, उप सरपंच सभी उसमें शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सतत मूल्यांकन और ऑप्शन डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के आधार पर होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है लगातार मूल्यांकन। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में प्रथम खुला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। फिर है क्वेश्चन, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा होता है, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा होता है, ऑप्शन सी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है और ऑप्शन डी है निजी संस्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भारत के अधिकतर विश्वविद्यालय है उसका वित्त पोषण होता है, उसके लिए ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? ऑप्शन ए है एनसीटी, ऑप्शन बी है एमसीआई और ऑप्शन सी है आईएसीटी और ऑप्शन सी डी है कैसीड। तो इसका जो आंसर है वो टेक्निकल के लिए ये वाला है, तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। फर्स्ट है न्यायपालिका न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी है न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है। ऑप्शन सी है प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है। ऑप्शन डी है सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का मुखिया होता है, ऑप्शन बी सरकार का मुखिया होता है, ऑप्शन सी है राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों का मुखिया होता है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद रहता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति कौन से ऐसे पद है जिसको अपने इच्छा अनुसार स्थापित करता है और उसे हटा भी सकता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो ये आपके उच्च न्यायालय में अंतर्गत आता है। फिर है बी है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये इसके अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी है राज्यपाल का, तो राज्यपाल को कौन स्थापित करता है? राष्ट्रपति करता है और उसको हटा भी राष्ट्रपति सकता है, तो इसका ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसमें भारत के सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जो है वो है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षण या शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं और ऑप्शन डी है केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षण शोध करते हैं और परीक्षा भी कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी लोक संघ सेवा आयोग और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो आपके संवैधानिक संस्थान में ये तीनों सम्मिलित है, किंतु ये क्या है? असंवैधानिक संस्थान है। ये क्या है? योजना आयोग सभी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, तो ये क्या है? आपका वास्तविक संस्था है। तो इसका ऑप्शन आंसर डी आएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत में संसद सर्वोपरि है, ऑप्शन बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक जांच का अधिकार है, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है। इसके बाद ये आपका सत्य कथन नहीं है, बाकी सब सत्य है। भारत की संसद सर्वोपरि है, ये भी राइट है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का बंटवारा है, ये भी राइट है, और राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है, ये भी राइट है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, तो इसमें आपका आंसर बी है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है, ये राइट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी राज्य का कोई धर्म नहीं, ऑप्शन सी स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण,
ऑप्शन डी है चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्न में से किसको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राजकीय लोक सेवा आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी है एडवोकेट जनरल और ऑप्शन डी है राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजकीय लोक सेवा आयोग का सदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिकृत परिषद NAAC राष्ट्रीय अधिकृत बोर्ड NBA में किन बातों का भिन्न है, यानी किन में अंतर किस चीज़ का है बोला है। ऑप्शन ए है दोनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता होते हुए भी प्रयासों में दोहरापन है। फिर ऑप्शन बी है एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है और दूसरे का कार्यक्रम कोटि आधारित दृष्टिकोण है। ऑप्शन सी है NBA अथवा NC से एक बार अधिकृत प्राप्त करने के पश्चात संस्था को कोटि के नवीनीकरण कराने से स्वतंत्र है, यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। ऑप्शन डी है यह अधिकृत संबंधित संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को स्वीकृति के समान है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी है शिक्षा का केंद्रीय परामर्शदायी मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। ऑप्शन डी है भारत में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार है उसको लागू किया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये नहीं है, बाकी सब राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट, लेकिन ये तीसरा नंबर का है वो विकल्प सही नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, इसमें गलत विकल्प को पूछा है या जो विकल्प सही नहीं है उसको पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिकथन सही नहीं है या अभिमत सही नहीं है। ऑप्शन ए यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। और ऑप्शन डी 2008 से मनाया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर 1, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्या है आपका सही नहीं है। ये क्या होता है प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये राइट है। और इसे जो आज़ाद अबुल कलाम है उनके स्मृति में मनाया जाता है और ये 2008 से मनाया जा रहा है, ये तीनों राइट है। तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर के आधार पर ये राइट है, क्योंकि इसमें सही नहीं है इसको पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, यह सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 है उसकी संस्थाएं। तो इसमें है संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 315। और इसमें संस्थाएं में दिया है प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के निर्वाचन आयोग, संघीय स्तर का वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अब इसको हमें सूची को मिलान करना है। तो 280 जो अनुच्छेद है वो किस संस्था का प्राधिकरण है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट में जाएगा ये। फिर है अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद जो 324 है वो आपका भारत निर्वाचन आयोग का है। इसके बाद है अनुच्छेद 323। जो अनुच्छेद 323 है वो है संघीय स्तर पर वित्त आयोग और अनुच्छेद 315 जो है वो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना। ऑप्शन बी किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना। ऑप्शन सी है यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों में कैंपस खोलना। ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस चीज़ की अनुमति नहीं है, यूजीसी की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार के कैंपस के बाहर किसी भी जगह या देश में या विदेश में कैंपस खोलना ये है, इसकी परमिशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है। ऑप्शन ए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ऑप्शन सी है अन्नामला यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का अपना एक चैनल है इग्नू करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिकृत के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है NAAC और UGC, ऑप्शन बी है NCTE और NAAC और ऑप्शन सी है UGC और NCTE। इसके बाद है ऑप्शन डी NCTE और IGAOU यानी कि इग्नू। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, NCTE और NAAC इन्होंने सम्मिलित किया है या समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय है। ऑप्शन ए ज़्यादा अध्यापक के पदों को बनाना। ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। ऑप्शन सी निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थानों को स्थापित करना। ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थियों के दाखिले हैं उनको यकीनी बनाना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन बी केवल हिंदी में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी हिंदी दोनों में और ऑप्शन डी है संविधान के अष्टतम परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में संचालित होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित है। ऑप्शन ए संगोष्ठी, ऑप्शन बी वर्कशॉप, ऑप्शन सी व्याख्यान और ऑप्शन डी समूह चर्चा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, समूह चर्चा जो है सबसे अधिक या विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें क्या कर सकता है विद्यार्थी अपने शिक्षकों से या जो आदरणीय है उनसे समूह में चर्चा करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद गठित होती है। ऑप्शन ए लोकसभा व राज्यसभा से, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा व उपराष्ट्रपति से, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से, ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा व दोनों के सचिवालय सहित। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से गठित होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियां जैसे कि औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली योगदान कराती है। ऑप्शन ए है औपचारिक प्रणाली का 50%, ऑप्शन बी है औपचारिक प्रणाली का 25%, ऑप्शन सी है औपचारिक प्रणाली का 10% और ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार ही नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, औपचारिक प्रणाली का 25% पर विचार किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए।
और उसका कारण है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या है आर, या उसको सही स्पष्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वैध पद्धति वाला नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बेंगलोर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मद्रास विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों के आचरण संहिता माना जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भाग 4 को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद की किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी और अनुच्छेद 263। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप इसके थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार पत्र का अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक आरक्षण का अधिकार और ऑप्शन डी है न्यायिक सक्रियता का। तो इनमें कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? तो इसमें है न्यायिक सक्रियता का अधिकार, ये नहीं है। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही, धन्यवाद।